हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। आज लेके आया हूँ सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। जो भी अपकमिंग हमारे इंटरव्यू आने वाले हैं, बीपीएससी की बात करें या फिर आरपीएससी की बात करें या फिर आप सिविल के कोई भी कंपनी में जॉब सीख कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। सो मस्ट वॉच इफ यू आर सिविल इंजीनियर। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सबसे पहले कोई भी अगर आप इंटरव्यू फेस करते हैं, कोई भी इंटरव्यू हो, तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एचआर क्वेश्चन होगा। एचआर क्वेश्चन मतलब ह्यूमन रिसोर्स का क्वेश्चन, जिसमें आपके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कुछ क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सबसे पहले पूछा जा सकता है। अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसमें आपको देना होगा। टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली, अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में भी आस्क रिलेटेड टू योर हॉबीज, योर पर्सनल इंटरेस्ट। इसके बाद व्हाट डू यू वांट टू डू, चाहे व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, ये पूछा जा सकता है। आप अपने फ्री समय में क्या करते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपके अंदर पॉजिटिव क्या है एंड नेगेटिव क्या है, इसको तोल मोल के कुछ ऐसा बताना होगा आपको जिससे आपको एक अच्छा इंप्रेशन जाए। सो डू यू वांट टू शेयर सम पास्ट एक्सपीरियंस विथ अस, अगर आपने ऑलरेडी कहीं काम कर रखा है, सिविल इंजीनियरिंग में काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस आपके पास है, तो कुछ आप उससे शेयर कर सकते हैं। यस सर, मैंने यहाँ पे वर्क किया था, मैंने यहाँ इतने दिन काम किया है और मुझे ये सीखने के लिए मिला। सो क्रिस्प मैनर में, ब्रीफ मैनर में आप उसको अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। एक सबसे इंट्रिगिंग क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड यू ज्वाइन सिविल इंजीनियरिंग, आपने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ही क्यों चुना। इसका भी एक आपके पास सटीक आंसर होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के दबाव में आपने सिविल इंजीनियरिंग को चुना या फिर आपके दोस्त सिविल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे थे इसलिए आप भी सिविल इंजीनियरिंग में चले गए। तो इसके पीछे उनका ये इंटेंशन रहता है कि आपके थॉट्स कितने क्लियर थे। अगला क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू गेट अ जॉब इन दिस XYZ कंपनी और ए बोर्ड और फर्म। इस क्वेश्चन का पूछने का यह मतलब होता है कि आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हैं। आप इस बोर्ड, अगर इमेजिन करिए L&T के लिए आप फेस कर रहे हो, तो L&T के बारे में आपको कुछ ऐसा बताना होगा और अपने आप को उसके साथ लिंक करना होगा ताकि उनको लगे कि हाँ, दिस इज द मोस्ट राइट गाय टू टेक इन। ठीक है, तो वो आप कितना सुटेबल है ये बताना है। जैसे कि आप बोर्ड यानी बीपीएससी बोर्ड हो गया, कोई भी जो हमारा चयन आयोग होता है, उसके लिए आप कितने डेडिकेटेड रूप में बाद में काम करेंगे, ये आपको बताना होता है वहां पे। Friends, some tips from my side is that you have to sell yourself really। जैसे एक प्रोडक्ट को बेचा जाता है, उसी तरह से इंटरव्यू क्या होता है कि वहां पे आप एक प्रोडक्ट होते हो और आपको खुद को सेल करना होता है। हर एक आंसर आपका डिफाइन करना चाहिए कि यू आर द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर दिस जॉब। सो वहां पे आपको खुद को सेल करना है। प्रैक्टिस योर आंसर एंड ऑलवेज बी रेडी फॉर काउंटर क्वेश्चन। कई बंदे ऐसे होते हैं जो कि उनका टेक्निकल पोर्शन काफी स्ट्रांग होता है, बट वो एचआर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये सब तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, लिख लेना है और लिख के एक दो बार खाली रूम में या मिरर के सामने आपको प्रैक्टिस करना है तेज आवाज में, ताकि आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर हो सके, आपके थॉट्स भी क्लियर हो सके। उसके बाद ऑलवेज रेडी फॉर द काउंटर क्वेश्चन। जो भी आप आंसर बोलोगे, जो भी कुछ बोलोगे कि आपको कौन सा गेम पसंद है, कौन सा हॉबी पसंद है, उस पे आपको जरूर 5, 6, 10 क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन तैयार रखने चाहिए। जैसे कि अगर आप बोलते हो कि यस माय हॉबी इज बैडमिंटन, आई लव प्लेइंग बैडमिंटन इन माय फ्री टाइम, तो यहाँ पूछा जा सकता है कि यस ठीक है, इस बार जो लास्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था वर्ल्ड लेवल पे या फिर इंडिया लेवल पे, वहां पे कौन विनर रहा, बैडमिंटन में कितने तरह के स्ट्रोक होते हैं, बैडमिंटन में नेट की जो हाइट होती है वो कितना होता है। तो इन सब टाइप का कुछ क्वेश्चन जो आपको लगे कि नहीं, अगर आपका ये पैशन है तो जरूर आप में कुछ ना कुछ इसमें बात होगी। सो आप ब्लफ ना करें, कोई चीज को आप ऐसे तुक्के में ना बोले कि यस सर मैंने कुछ भी बोल दिया। अगर बुक रीडिंग आपकी हॉबी नहीं है तो कभी भी आपको नहीं बोलना चाहिए कि यस बुक रीडिंग इज माई हॉबी। सो डोंट ब्लफ हियर। The next tip I want to give you guys is don't worry much about your language। अगर आपको ऐसा लगता है कि I am not very comfortable in English, तो आप हिंदी में जवाब दें, बीच बीच में इंग्लिश का टर्म यूज करें और धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तब आप इंग्लिश में यूज करें या फिर जैसे भी आपको लगता है। सो इसके बारे में ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में जवाब दें। ओके, नाउ लेट्स गो टू द टेक्निकल क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे आपको। सबसे पहले मैं जो आपको चीज बताना चाहता हूं, जैसे आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो, आपके सामने एक सिंगल पर्सन हो सकता है
जो आपका इंटरव्यू पूरा कंडक्ट करेगा, या फिर देयर मे बी अ पैनल सिटिंग देयर। पैनल में 3 से 6 लोग के बीच में हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 4 लोग होते हैं, जिसमें एक पैनल का हेड होता है, एक HR का बंदा होता है और 2-3 टेक्निकल बंदे होते हैं जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट इस आप बोल सकते हो। तो आपको एक सब्जेक्ट पे पूछ सकता है क्वेश्चन। सो बी रेडी फॉर इट। मेंटली आपको प्रिपेयर होना चाहिए। जब भी आप इंटर करते हो आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप बैठते हो तो उसके बाद ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो आपको सोम का या फिर स्ट्रक्चर का फॉर्मूला पूछना शुरू कर देंगे। टेक्निकल में भी वो अगर इंटर करेंगे तो वो दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ वेल यू कैन अप्लाई योर बुकिश नॉलेज इन द फील्ड। आप अपने जो फील्ड में जो भी आप पढ़ रखे हो, जो भी आपने स्टडी किया है, उसको कितने अच्छे से आप अप्लाई कर पा रहे हो, अपने सब्जेक्ट नॉलेज को कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो फील्ड में, वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो डायरेक्टली वो फॉर्मूला पे शुरू नहीं होगा। फॉर्मूला पे भी आएंगे, फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन पहले वो आपको देखेंगे कि आप कितना अच्छे से टेक्निकल साउंड हो। मेरे हिसाब से आपको हमेशा 2 या 3 सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि यस सर, मैंने इन सब्जेक्ट को थॉरोली पढ़ा है, मैंने काफ़ी मेहनत की है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो सर आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चन ऑन दिस सब्जेक्ट। आपको बिल्कुल इस तरह से नहीं बोलना चाहिए सर यस आई एम एक्सपर्ट इन कंक्रीट, आस्क मी एनीथिंग अबाउट कंक्रीट। आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कितना भी बड़ा आपने कितना भी ज़्यादा डीप स्टडी किया हो कंक्रीट पे या फिर कोई एक सब्जेक्ट पे, देयर माइट बी सम एरियाज, वहां से क्वेश्चन उठ के आएंगे और आपको नहीं पता चलेगा और नहीं आप बता पाओगे, एंड दैट टाइम यू गेट डिमोरलाइज। वहां पे आप डिमोरलाइज हो जाओगे और आपका पूरा इंटरव्यू भी खराब जा सकता है। तो आपका बताने का जो तरीका होना चाहिए वो बिल्कुल काम वे में होना चाहिए कि आपका आंसर जवाब दे, ये नहीं कि हाँ सर मैंने ये एक्सपर्ट किया हुआ है। तो आप इस तरीके से उनको बताओ। जब उनको बोलते हो कि सर कि हाँ सर मुझे कंक्रीट पसंद है, मुझे बिल्डिंग मटेरियल पसंद है, मुझे स्ट्रक्चर पसंद है, सो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई डोंट यू लाइक दिस सब्जेक्ट लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, व्हाई डू यू लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसका आप क्या जवाब दोगे? ये भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे एक डिस्कशन चल सकता है कि अगर आपने इन सब्जेक्ट का नाम लिया है जो मुझे आपको बहुत पसंद है, तो फिर आपको ये सब सब्जेक्ट क्यों पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? वहाँ पे आप ये बोल सकते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बिल्कुल इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। आप ये बोल सकते हो कि सर मेरा क्या स्ट्रक्चरल पोर्शन पे ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं जब भी प्रैक्टिस करने बैठता था तो स्ट्रक्चरल पोर्शन को प्रैक्टिस करता था। इस तरीके से आपको प्ले करना है, इस तरीके से आपको बॉल को खेलना है। ये नहीं कि आपने बोल दिया सर कि मुझे बिल्कुल फ्लूइड मैकेनिक्स पसंद नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिविल इंजीनियर को फ्लूइड मैकेनिक्स पसंद नहीं है या फिर एक सिविल इंजीनियर को इरिगेशन इंजीनियरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आप एक सिविल इंजीनियर बन के जाते हो, असिस्टेंट इंजीनियर बन के जाते हो, तो आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो हर एक आंसर, अगर आपको कोई चीज नहीं भी पता है तो उसको इस तरीके से डिफाइन करो कि यस मुझे पता है, लेकिन अभी वो आपके फेवर में ही जाए, कभी भी आपके अगेंस्ट ना जाए। ये चीज बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं कि वेयर डू यू लिव। जाहिर सी बात है सबको ये पता होगा कि वो कहाँ रहते हैं, बट व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज देयर। क्या आपसे अगर मैं पूछूं कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पे कौन सी सॉइल है, तो क्या आप बता सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि वहाँ पे मोस्ट फेमस या फिर मोस्ट हाई राइज बिल्डिंग कौन सी है, तो क्या आप बता सकते हैं? या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि वहाँ पे जिस जगह पे रहते हो वहाँ पे मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना अलाउड है, क्या आप बता सकते हो? क्या कोई गवर्नमेंट की नॉर्म्स है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको पता है कि यहाँ फ्लोर एरिया रेशियो कितना होता है? तो सबसे बड़ा चीज जो यही है वो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। और अगर आप भले ही टेक्निकली कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप इन सब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप टेक्निकल बंदे हो, सिविल के बंदे हो, तो आपके सिविल के बारे में आपको एटलीस्ट अपने आसपास के जो लोकेलिटी है, अपने आसपास के स्टेट हैं, वहाँ के बारे में पता होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी पता होना चाहिए। जैसे स्वच्छता अभियान अभी जस्ट बहुत लेटेस्ट टॉपिक है स्वच्छता अभियान, तो उसमें बिहार का हालत बहुत ही खराब रहा। तो बिहार का हालत तो क्यों खराब रहा, और बीइंग एज सिविल इंजीनियर आप क्या कर सकते हो? जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो या फिर स्लज मैनेजमेंट हो, और बहुत सारे इन सब चीजों को आप प्रैक्टिस करो थ्रू आउट। एक आप अपने आप को एक उस पोस्ट पे इमेजिन करो। गाइज सम टिप्स फ्रॉम माई साइड इज इंटरव्यू इज अ सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पे अगर आप ये सोचते हो कि मैंने मेडी जी का हैंडबुक पूरा रट लिया है और मैं 200 का अगर इंटरव्यू होता है तो मैं उसमें 180 नंबर लेके आऊँगा, तो हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे आपसे
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ये सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, आप एज अ बीइंग अ पर्सन कैसे हो और उस जॉब के लिए कितने सुटेबल कैंडिडेट हो, ये आपसे चेक किया जाता है इंटरव्यू में। एंड अगर आप ब्लफ करते हो तो द पर्सन हु आर सिटिंग इन द पैनल दे आर स्पेशलिस्ट, वो सालों से यही काम करते आ रहे हैं, वो सालों से लोगों को जज करते आ रहे हैं, तो आप उनके सामने ब्लफ नहीं कर पाओगे। तो आप बीइंग अ पर्सन, आप एक अच्छे पर्सन बन जाओ बिल्कुल, तो आपके लिए इंटरव्यू निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। Now I am concluding this video with the last slide. So मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दो कि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो विच सब्जेक्ट शुड आई स्टार्ट विथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ मैं शुरू करूँ टेक्निकल क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में मैंने एक जानकारी दी है, आपको एक मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश किया है ताकि आप मेंटली उस मोड में आ जाओ। एंड मुझे साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आप ये भी मेंशन करो, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि टेल मी ऑल द सिविल इंजीनियरिंग इन्फो अबाउट योर प्लेस, अपने प्लेस के बारे में जो भी सिविल इंजीनियरिंग इन्फो है, लाइक विच सॉइल टाइप, कौन सी सॉइल टाइप वहां पे है, अर्थक्वेक जोन, किस अर्थक्वेक जोन में आपका जो है प्लेस है वो पड़ रहा है, किस अर्थक्वेक जोन में आपका फॉल कर रहा है, एंड व्हाट इज द हाइट अलाउड देयर, What is the height of building allowed there, मैक्सिमम हाइट कितना है और कहाँ से परमिशन लेना पड़ता है, रनवे डिजाइन डायरेक्शन क्या है, विंड का डायरेक्शन कहाँ पे है, कौन सा डायरेक्शन से मैक्सिमम विंड चलता है, एंड विच इज द मेजर प्रोजेक्ट विच इज गोइंग ऑन योर प्लेस। ये सब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लिख के दो। एंड इससे क्या होगा कि काफ़ी आपको अपने बारे में पता चलेगा। कई बार ऐसा लगता है कि हमें पता है, लेकिन आप जब लिखने जाते हो तो पता नहीं होता है, एक बार आप लिख देते हो तो आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये चाहता हूँ कि ये सब क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, आपको सिंपली एक प्लेस पे बैठना है और इंट्रोस्पेक्ट करना है, ठीक है। जितनी भी चीजें आप देख रहे हो उसके बारे में सिविल इंजीनियरिंग को घुसा दो, सिविल इंजीनियरिंग को पूरा घुसा दो उसमें कि सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से कैसे इस चीज को देखें। स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का क्या रोल है, अगर आपका स्टेट अच्छा से काम नहीं कर रहा है, पॉपुलेशन अभी हुआ था, कोविड है, हर एक चीज में सिविल इंजीनियरिंग घुस सकता है। सिविल इंजीनियरिंग वेरी वास्ट सब्जेक्ट, वेरी वास्ट सब्जेक्ट है। और मैं क्या बोलूँ, अगर मेरे को अच्छा रिस्पांस मिलता है इस वीडियो पे तो मैं इसका बहुत सारा पार्ट लेके आऊँगा। सो मेक श्योर दैट अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड कमेंट जरूर करना दोस्तों, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को चाहिए वीडियो और किस सब्जेक्ट पे स्टार्ट करना है नया नेक्स्ट टॉपिक, ये भी मेरे को आप जरूर बताना। And there is a very special announcement for you guys. In the next video, I will provide a link for a special WhatsApp group. A special WhatsApp group का लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा अगले वीडियो में, जो कि टोटली फोकस रहेगा ऑन द डिस्कशन ऑफ अपकमिंग बीपीएससी आरपीएससी एई इंटरव्यू पे फोकस रहेगा। उसके मेंबर के साथ मैं खुद चैट करूंगा, मैं खुद इंक्लूड करूंगा और आइडियाज भी वो शेयर कर पाएंगे। सो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज दैट ग्रुप विल बी ओनली फॉर एक्सक्लूसिव मेंबर के लिए होगा। सो बहुत ही वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो डिटेल नया वीडियो में रहेगा, तो आप बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो जल्द से जल्द दिख जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप पे लिमिटेशन होता है, सो बहुत जल्दी भर जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो को जल्द से जल्द देखना। सो फॉर दैट आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।